ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत खिला खिला चावल तैयार हुआ है। नए चावल को पकाने का सबसे आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और ये आपस में जुड़ेगा नहीं। जैसे मार्केट में चावल आता है, नया चावल जो हम घर में निकलवाते हैं, उसको पकाने का आसान तरीका शेयर करूंगी। आपस में ये जुड़े नहीं, इसमें कोई लेस पैदा ना हो। तो सबसे पहले वो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, टिकटॉक पर, तो मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान रेसिपी। ये देखिए यहाँ पर नया चावल है जो मार्केट में नया आता है, या हम जो घर में नया खुद से निकलवाते हैं। धान ले लेते हैं और फिर चावलों को निकलवाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये चावल नया चावल है, और इसको अब हमने पकाना है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि नया चावल बनाते हैं, आपस में जुड़ जाता है, टूट जाता है, और इसमें बहुत सी लेस पैदा हो जाती है, तो पानी पानी इसमें रह जाता है। तो ये बिल्कुल भी आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग गौर से देखिएगा। चावल नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने 700 ग्राम, और यहाँ पर पानी है, इसमें फिंगर डिप नहीं की जा रही। तो गरम गरम पानी आप लोगों ने लेना है और इसकी इन चावलों के अंदर डाल देना है, और फिर स्टेमुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए आप लोग अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमने इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है। 5 मिनट के बाद यही प्रोसेस हमने दोबारा करना है। ये देखें ये सारा वाइट वाइट पानी ऊपर आ गया है। 5 मिनट जैसे ही होते हैं हमने इस पानी को निकाल देना है। फिर दोबारा इसी तरह गर्म पानी हमने लेना है और इसमें डाल देना है। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने पानी निकाल दिया था, अब दोबारा फिर मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये तरीकाकार आप लोगों ने 3 बार करना है। जितनी बार आप लोग चावल धोएंगे आपने उतनी बार ही इस तरीके को अपनाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 3 बार इसको धो लें, कम से कम 2 बार धो लें। और तकरीबन इस सारे प्रोसेस में इसको 15 मिनट का टाइम लगेगा। 15 मिनट तक हमने चावल को भिगो कर रखना है, ज़्यादा देर नहीं भिगोना। तो ये देखिए माशाल्लाह अब मैंने 3 बार इसका पानी चेंज कर लिया है, 2 बार, ये तीसरी बार चेंज किया है। अब तीसरी बार मैं इसको निकाल लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी। दूसरी जानब यहाँ पर मैंने लहसुन और सब्ज़ी मिर्च का पेस्ट लिया है। मिर्चें यहाँ पर मैंने 4 ली हैं। 2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड किया है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम ऑयल लिया है 700 ग्राम चावलों के लिए। इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, बादियान के फूल, और इसमें जायफल, जवतरी, लौंग, ये सब मैं ऐड करूँगी और इसको गरम गरम ऑयल में डाल दूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, प्याज को मैं इसमें ब्राउन करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि नमक का इस्तेमाल मैंने इसलिए कम किया है क्योंकि ये जो मैं चावल बना रही हूँ ये मैं बचे हुए सालन से तैयार करूँगी। जैसे आप लोगों का एक दिन पहले आप लोगों ने कोई भी सालन बनाया है, वो बच गया है, तो उसको ज़ाया नहीं करना। तो इसीलिए मैंने नमक और मिर्चों का हिसाब थोड़ा सा कम रखना है। जो सालन मैंने बनाया है वो है कद्दू और दाल का। तो बच्चों को पसंद नहीं है या किसी को पसंद नहीं है तो उनको उस सालन को ज़ाया नहीं करना। तो उसको चावलों में ऐड कैसे करना है ये देखते रहिएगा आप साथ साथ। अब यहाँ पर प्याज को मैंने ये देखिए इतना ब्राउन करना है। इसके बाद जिसमें ये मैंने मसाले में मिर्चें और नमक वगैरह ऐड किया था वो डाल देना है। ये देखिए, और थोड़ा सा पानी में ऐड करूँगी, 1/2 कप इसी में ही। इसके बाद मैंने 3 साइज़ के टमाटर लिए हैं, सॉरी बड़े साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं। इनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है और वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। साथ ही में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खुली इमली ली थी, इसको मैंने गर्म पानी में पहले भिगो कर रख दिया था। इसको थोड़ा सा मैश करना है और फिर वो इसके अंदर मसाले के अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर अगर आप लोग चाहें दही का इस्तेमाल करना चाहें तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने सालन बनाया था ये देखें इसमें मैंने दही का और टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था। अब यहाँ पर ये इतना ज़्यादा सालन बचा हुआ था, मसाला जैसे ही भुन जाता है या ये जो मसाला है ऑयल छोड़ देता है तो ये सारा जो सालन था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग। और अब इसका पानी हमने खुश्क कर लेना है, इसको ड्राई कर लेना है। जैसे ही ये घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हम पानी जो चावल हमने भिगो कर रखे हैं उनके हिसाब से पानी डाल लेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने चावल 700 ग्राम लिए थे तो मैं पानी भी उसमें 700 ग्राम ही ऐड करूँगी। इसमें पानी का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़्यादा या कम नहीं करना। कच्ची बासमती का चावल जब भी नया आप लोग बनाएंगे इसमें पानी की क्वांटिटी पूरी पूरी ही रखनी है, क्योंकि चावलों को हमने पहले गर्म पानी में 2 से 3 बार भिगो कर रखा था, इसलिए चावल थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। और जो पानी है वो हमने पूरा पूरा ही डालना है। लेकिन यहाँ पर पानी मैंने 800 ग्राम ऐड किया है। 800 ग्राम किस लिए ऐड किया आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसमें दाल और जो कद्दू है वो शामिल किए थे, तो 100 ग्राम पानी का इस्तेमाल मैंने उसके लिए किया है।
तो अब यहाँ पर ये देखें, अब माशाल्लाह चावल मैंने स्ट्रेन कर लिए थे, अच्छे तरीके से इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। एक बार हमने कवर लगाकर इसको पकाना है और जैसे ही इसको 2 मिनट हो जाएंगे तो कवर उतार देंगे। उसके बाद हमने इसको ऐसे ही बग़ैर कवर के पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं बबल कितने आए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं चावल और पानी देख सकते हैं आप। यहाँ पर पानी में कोई लेस तैयार नहीं हुई, मतलब ये जो गाढ़ापन है, चिकनाई वाला पानी, ये बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। जैसे पाए का शोरबा होता है वैसा बिल्कुल भी यहाँ पर चावलों का पानी तैयार नहीं हुआ। तो ये इसकी ख़ास बात है। अब यहाँ पर हम नमक का टेस्ट ज़रूर करेंगे, अगर नमक कम होगा तो हम नमक इसमें और शामिल करेंगे। तो यहाँ पर नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा है, 1 टेबल स्पून नमक मैं इसमें और ऐड करूँगी। तो वो डालने के बाद यहाँ पर जितना इसमें पानी हो, अगर आप लोग टेस्ट बाद में करते हैं नमक का, तो आप लोगों ने क्या करना है, चावलों में पानी खुश्क हो गया है तो आप थोड़ा सा हाफ़ कप पानी लें, उसमें नमक डालकर फिर वो इसके अंदर मिक्स कर दें। लेकिन अभी यहाँ पर चावलों में पानी है, इसलिए मैं 1 टेबल स्पून नमक वैसे ही ऐड कर रही हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और खिला खिला चावल तैयार हो रहा है। एक और दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी, जब भी अक्सर ख़वातीन होती हैं, जब भी वो चावल बनाती हैं या तो चावलों का हलवा कर देती हैं, चावल टूट जाता है, ये चावल आपस में जुड़ जाता है। वो क्यों जुड़ता है? वो इसलिए जुड़ता है, जब आप लोग इसको दम लगाते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर छोड़ देते हैं। पानी बहुत कम छोड़ना है आप लोगों ने। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने कितना छोड़ना है। यहाँ पर मैंने बारीक कटिंग किया हुआ पुदीना ऐड किया है, पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये है कि ये जो चावल वगैरह खाकर चावलों का हाजमा भी बहुत जल्दी होगा, मैदे में कोई जलन वगैरह भी नहीं होगी। तो आप लोग जब भी चावल तैयार करें तो इसमें पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अब ये देखिए इतना भी पानी बहुत ज़्यादा होगा, चावल टूट जाएंगे। अभी पानी हमने इसमें और मज़ीद खुश्क करना है, सिर्फ 10% हमने इसमें पानी रखना है, 90% पानी को हमने खुश्क कर देना है। और अब यहाँ पर इस वक्त मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी, दम वाली फ्लेम पर, ये देखिए, और चम्मच की मदद से इसको चारों तरफ से ऐसे फैला देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग पानी कितना है इसमें। और अब हमने इसको कवर लगाकर तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर रख देना है। और ये ध्यान रखा करें आप लोग कि इसमें से स्टीम नहीं जानी चाहिए, स्टीम जाती है तो चावल कच्चा रह जाएगा। अब देखते हैं हम, ये देखिए माशाल्लाह। और अभी हमने इसके अंदर चम्मच की मदद से इस चावलों को नहीं हिलाना। अगर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हो साइडों पर तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको 2 मिनट के लिए कवर उतार कर ऐसे खुला छोड़ देना है। जितनी स्टीम होगी वो इसमें से जाएगी तो पानी भी खुद ब खुद थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा और चावल खिला खिला बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना खिला खिला चावल है और गरम गरम। जैसे ही ये मज़ीद और ठंडा होगा तो आपस में ये जो हल्का फुल्का भी जुड़ा होगा वो भी आप खिल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये सबसे आसान तरीका है। नया चावल जब भी आप लोग बनाएं तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी तैयार हो जाएंगी। चावल बहुत जल्दी से आसानी से 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह, इसको आप रायते के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ अचार के साथ आप खा सकते हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।